नए कर्ज के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा जून के आखिर या जुलाई के अवाइल में हो सकता है। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मई में मुतवक्के है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ब्लूमबर्ग के साथ राउंड टेबल इजलास से खिताब। कहा IMF से मुज़ाकरात में रुपए की कदर गिरने का कोई इम्कान नहीं। ज़र मुबादला ज़खायर मजबूत और शरह तबादला मुस्तहकम है। आने वाले बरसों में मुआशी शरह नमू 4% से तजावुज़ कर जाएगी। तरसीलात ज़र और बरामदात में भी इजाफा हो रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने आलमी बॉन्ड्स पर $1 अरब अदा कर दिए। डिफॉल्ट से बचने में भी कामयाब रहा। IMF पाकिस्तान पर रुपए की कदर कम करने के लिए दबाव नहीं डालेगा। PIA की निजकारी एयरलाइन के तैयारों समेत रूट्स को भी फरोख्त करने पर गौर। होल्डिंग कंपनी बोर्ड इजलास में PIA के असासों को अलग रखने की तजवीज़। परवाजों पर आइंदा माह मई में यूरोपीय मुल्कों में पाबंदी हटने का इम्कान है। हुकाम को ब्रीफिंग में बताया गया कि यूरोपीय ममालिक की परवाजें बहाल होने पर PIA को खरीदने में सरमाकारों की दिलचस्पी बढ़ेगी और सालाना अरबों रुपए की आमदन होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 हफ्तों में IG की तैनाती का हुक्म। सड़क हादसे में शहरी के इलाके के केस में चीफ जस्टिस ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर तलब कर लिया। इस्तफसार किया अब तक IG इस्लामाबाद क्यों नहीं तैनात हुआ। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि IG की तैनाती एक नोटिफिकेशन हुआ था। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आपको और मुझे मालूम है IG क्यों नहीं आ रहा। वैसे तो इस्लामाबाद का कोई पुरसान हाल नहीं। इस महकमे को खत्म कर दें फिर सुकून हो जाएगा, या फिर जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है यहाँ भी होने दें। अदालत की डिप्टी अटॉर्नी जनरल को 2 हफ्तों में IG की तैनाती की रिपोर्ट देने की हिदायत। FIR दर्ज होने के बावजूद 2 साल से मुकदमे की तफ्तीश मुकम्मल न होने पर अदालत का पुलिस हुकाम पर इजहार बरहमी। तफ्तीशी अफसर को जेल भेजने का इंदिया। 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। वज़ीर दाखिला का ज़ायदुल मियाद सनाती कार्ड्स पर मोबाइल सिम्स बंद करने का हुक्म। पंजाब में बनाए गए मॉडल थानों की तर्ज पर मुल्क भर में मॉडल नादरा ऑफिस बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर का तफसीली दौरा इजलास की सदारत की। शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। कहा आवाम की सहूलत के लिए डेथ सर्टिफिकेट की फीस खत्म की जा रही है। चेयरमैन नादरा ने 2024-25 के लिए नादरा का रोड मैप पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिविल रजिस्ट्रेशन में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने पर इदारे की तारीफ की। बलूचिस्तान में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। आसमानी बिजली गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक। गवादर, चाही, नोकंडी और जीवनी में तेज बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी रैलों से मुतादी देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बोलान के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। सैकड़ों एकड़ अराजी पर चने और गंदम की तैयार फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ देहात में सैलाबी पानी दाखिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। सिंध की साहली पट्टी पर आज और कल हल्की से मुतदिल शिद्दत की बारिश की पेशगोई। मेयर कराची ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मरी गलियात अटक में आंधी बारिश और यालाबारी मुतवक्के। PTM ने आज से पंजाब में तूफानी बारिश की पेशगोई कर रखी है। आज से 21 अप्रैल के दौरान बालाई और पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। सदर जरदारी के खिताब से नए पार्लिमानी साल का आगाज होगा। चीफ जस्टिस, गवर्नर्स, वज़ीर आला और सुफरा को दावतनामे अरसाल। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स भी मदऊ हैं। 9 मई के हमलावर आज मुल्की मफाद पर हमलावर हैं। अपने सियासी मफाद और अना को मुल्की मफाद पर तरजीह देना काबिल मजम्मत और अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा तहरीक इंसाफ ने पहले मुल्की मफाद के खिलाफ बयान दिया, फिर इससे लाताल्लुकी का इजहार किया। ये PTI का पुराना वतीरा है। मुल्क में सरमाकारी पाकिस्तान के दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। आप हम पर तनकीद करें लेकिन पाकिस्तान पर तनकीद नाकाबिल बर्दाश्त है। ख़ुसूसी सरमाकारी कौंसिल के तहत मुल्क में सरमाकारी आ रही है। हम अपने दोस्त ममालिक से रवाबत मजीद बढ़ाएंगे। PTI के शेर अफजल मरवत के सऊदी अरब से मुतालिक बयान से लाताल्लुकी का इजहार। तर्जुमान PTI ने कहा कि बयान शेर अफजल की ज़ाती राय हो सकती है, जिससे किसी सतह पर PTI क़यादत या कारकुनान की ताईद हासिल नहीं। सऊदी अरब पाकिस्तान के नहायत करीबी और बाएतमाद बरादर इस्लामी ममालिक में शामिल है। बानी PTI और सऊदी वली अहद के दरमियान एहतराम एतमाद का रिश्ता कायम है। तहरीक इंसाफ दोनों ममालिक के करीबी इश्तराक और भाईचारे के फ़रोग़ की ख़्वाहां है। शेर अफजल मरवत ने TV शो में कहा था कि रजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब भी मुलविस था। शहबाज वज़ीर-ए-आज़म के मीडिया कोआर्डिनेटर मुकर्रर। शहबाज शरीफ की तकर्री की मंजूरी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तमाम स्टेक होल्डर्स को बदर शहबाज से भरपूर ताउन करने की हिदायत। पंजाब असम्बली के मुलाजमीन की मुबैना तौर पर खुदकुशी की कोशिश। असम्बली की पुरानी इमारत से छलांग लगा दी। सर के बल गिरने से मोहम्मद यूसुफ शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मलीर में डाकू की फायरिंग से खातून की हलाकत का मुकदमा थाना सिटी में दर्ज। मुकदमा इक़दाम कत्ल, डकैती और दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया। रात के पेश आए वाक़े में शहरी की फायरिंग से एक डाकू भी मारा गया था।
5 जून से पंजाब भर में प्लास्टिक थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी। मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। 22 अप्रैल को अर्थ डे 2024 के मौका पर माहौलियात दोस्त इकदाम के तौर पर फैसला किया गया। पॉलीथीन बैग्स की तैयारी, तरसील और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाई जाए। मरियम औरंगजेब के इजलास में हिदायत। हुकूमत को रिटेलर्स के रजिस्ट्रेशन में चैलेंजेस का सामना। डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 12 दिन बाकी। 50 से भी कम रिटेलर्स ने खुद को रजाकाराना तौर पर रजिस्टर कराया। रजिस्ट्रेशन स्कीम में ताजरों की अदम दिलचस्पी से स्कीम की नाकामी के इम्कानात बढ़ने लगे। 18 दिनों में 34 लाख से ज्यादा रिटेलर्स में से 50 से भी कम रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन सवालिया निशान बन गई। वजारतों और डिवीजन के मुलाजमीन रजाकाराना रिटायरमेंट से 3 माह कबल आगाह करने के पाबंद होंगे। वजारत खजाना ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। सरकारी मुलाजमीन 25 साल की सर्विस के बाद रजाकाराना रिटायरमेंट हासिल कर सकते हैं। रिटायरमेंट की तारीख को नोटिस में दर्ज करना लाजमी होगा। मंसूबों में मुबैना अरबों की करप्शन और किकबैक्स वसूल करने का रेफरेंस परवेज इलाही और दीगर शरीक मुलजिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। एहतसाब अदालत लाहौर में परवेज इलाही का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स की खिदमत तलब। पंजाब पुलिस और एलीट फोर्स सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करेंगे। फौज को रिजर्व फोर्स के तौर पर रखा जाएगा। नान भाई एसोसिएशन का रोटी की कीमत में कमी के हुकूमत इकदाम का बाइकआउट। रावलपिंडी समेत जुड़वा शहरों में तंदूर बंद कर दिए। सरकारी कीमत पर रोटी और नान की फरोख्त के खिलाफ मुकम्मल शटडाउन से अवाम को मुश्किलात। अमेरिका की दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। चाहते हैं अफगानिस्तान दोबारा कभी दहशतगर्दों के लिए महफूज पनागा न बने। किसी भी मुल्क को दहशतगर्दी का शिकार नहीं होना चाहिए। इंसदादी दहशतगर्दी पर पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ राब्ते में हैं। गूगल ने इसराइली हुकूमत के साथ मुआहदे पर एहतजाज करने वाले 28 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। गूगल ने मसनूई जहानत और क्लाउड सर्विसेज की फराहमी के लिए अमेजोन से $1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स का मुआहदा किया है। मुआहदे के खिलाफ 16 अप्रैल को मुलाजमीन ने न्यूयॉर्क समेत मुख्तलिफ शहरों में गूगल के दफातर के बाहर एहतजाज किया था। पाक वेस्ट इंडीज वोमेन वनडे सीरीज का पहला मैच। मेहमान टीम की टॉस जीतकर पहले बैटिंग जारी। मैच नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जा रहा है। शायकीन की सहूलत के लिए स्टेडियम में दाखिला मुफ्त है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का मेला आज से सजेगा। पहला मैच शाम 7 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, सीरीज में वर्ल्ड कप से कबल तमाम खिलाड़ियों को मौका देने की कोशिश करेंगे। और अजलान शाह कप के लिए कौमी हॉकी टीम का तरबियती कैंप 2 सेशन में इस्लामाबाद में जारी। कोच ज़ीशान अशरफ कहते हैं, खिलाड़ियों की फिटनेस पर भी तवज्जो दे रहे हैं। बेहतरीन स्क्वाड मुंतखब करेंगे। अजलान शाह हॉकी कप 4 से 11 मई तक मलेशिया में खेला जाएगा।